एक दिन माँ भूदेवी शेषनाग की सवारी पर धरती पर विहार कर रही थी। कितनी सुंदर है ये प्रकृति और कितनी सुंदर है मेरी संतानें। तभी उनका ध्यान कहीं से आती हुई रोशनी की तरफ पड़ता है। वह उसकी तरफ जाती है। हे विचित्र प्राणी, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो मेरी पृथ्वी पर? मैं काम हूँ और है धरती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे ऊपर मेरा ही राज होगा। और वह माता के पीछे भाग लेता है। माता उससे बचकर भागती है, परंतु वह माता के पीछे पीछे भागता है। और तभी एक दूसरा राक्षस क्रोध आ जाता है और देखते ही देखते माता के पीछे लोभ, भय और अहंकार नामक राक्षस भी पड़ जाते हैं। हे प्रभु नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। और जब उन राक्षसों का आतंक ज्यादा बढ़ जाता है तो माता एक गौ का रूप लेकर कहीं छुप जाती है। मुझे ब्रह्मदेव के पास सहायता मांगने जाना होगा, वरना ये राक्षस मुझे छोड़ेंगे नहीं। और माता गौ के रूप में ही ब्रह्मदेव के पास चली जाती है। सत्यलोक में गौ माता को देखकर ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे गौ देवी, आपका सत्यलोक में कैसे आगमन हुआ? और भूदेवी अपने सत्य रूप में आ जाती है। हे प्रभु, हे निर्माता, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पीछे काम, क्रोध, लोभ, भय और अहंकार राक्षस पड़े हुए हैं। हे भूदेवी, वे राक्षस नहीं हैं, बल्कि धरतीवासियों के पाप है। आपके ऊपर वास करते हुए वह ऐसे ऐसे पाप करते हैं, इसलिए आपको ही पीड़ा होती है देवी। हे प्रभु, आपको इसका कोई उपाय ढूंढना ही होगा। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं होती। और भूदेवी अंतर्ध्यान हो जाती है और ब्रह्मदेव वैकुंठ चले जाते हैं। प्रणाम नारायण, अब आपके 8वें अवतार लेने का समय आ चुका है। भूदेवी पृथ्वी पर पाप और हिंसा के कारण पीड़ित है। आपको अवतार लेना होगा और इन पापों का अंत करना होगा। अवश्य ब्रह्मदेव, अब समय आ चुका है, मैं देव की माता की कोख से जन्म लूं। कंस धरती पर रहने वाले एक अत्याचारी राजा है। जब उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था, तभी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। और तभी से उस दुष्ट ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी हर संतान का वध कर रहा है। परंतु अब समय आ चुका है, मैं देवकी माता की कोख से जन्म लूं और उसका वध कर दूं। परंतु प्रभु, अगर उसने आपको भी जन्म लेते ही मार दिया तो फिर आप क्या करेंगे? हे ब्रह्मदेव, आप चिंतित ना हो। देवी योग माया, मैं आपका आह्वान करता हूँ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवी, आप यशोदा माता की कोख से जन्म ले और भविष्य में जब आपका कंस से आमना सामना होगा, तब आप उसे बता दीजिएगा कि उसे मारने वाला आ गया है। अवश्य प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। और देवी योग माया और भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेने के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सैनिकों, देवकी की 8वीं संतान आने वाली है, इसलिए पहरे और बढ़ा दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। हे स्वामी, मैं अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली हूँ और भ्राताश्री ने तो पहरे और भी बढ़ा दिए। ये अवश्य ही उसका अंत कर देंगे। चिंतित ना हो देवकी, नारायण में विश्वास रखो। और श्री कृष्ण का कारागार में जन्म होने ही वाला था कि तभी सभी सैनिक सो जाते हैं। वासुदेव और देवकी के बंधन खुल जाते हैं और तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वासुदेव देवकी, मैंने तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लिया है।
मेरी लीला से ही सभी सैनिक नींद में चले गए हैं। तुम अभी के अभी मुझे लेकर नंद के घर जाओ। नंद के घर एक कन्या ने जन्म लिया है और उससे बदलकर मेरी जगह ले आओ। तब तक मेरी माया से ये सभी सैनिक सोते रहेंगे। और यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में लिटाकर अपने सिर पर रखकर चल देते हैं। परंतु नंद के यहाँ जाने के लिए रास्ते में यमुना नदी को पार करना पड़ता था और जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी से निकल रहे थे तब यमुना नदी ऊपर चढ़ने लगती है। यमुना का प्रभाव बहुत ही रौद्र था। हे यमुना मैया, कृपा कीजिए और अपना प्रभाव सौम्य कीजिए। और तभी माता यमुना प्रकट होती है। हे वासुदेव, मैं प्रभु नारायण के चरणों को छूने की आशा रखती हूँ। तभी श्री कृष्ण अपना पैर टोकरी से नीचे लटका लेते हैं और यमुना नदी का जल उनके चरणों को छू लेता है और यमुना का पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तेज बारिश और तूफान से बचाने के लिए शेषनाग श्री कृष्ण के छत्र बन जाते हैं और वासुदेव नन्हे श्री कृष्ण को लेकर गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ पहुँच जाते हैं। उसी समय यशोदा माता ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। मित्र, मैं अपने पुत्र को तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह बड़ा होकर कंस का काल बनेगा और आगे चलकर यही मथुरा वासियों और गोकुल वासियों सबकी रक्षा कंस से करेगा। मित्र वासुदेव, तुम मेरी पुत्री को ले जाओ। कंस बस तुम्हारे पुत्रों की हत्या करेगा। यह देखकर कि यह एक पुत्री है, वह इसकी हत्या नहीं करेगा। और वासुदेव उस कन्या को लेकर जल्दी जल्दी मथुरा के लिए निकल जाते हैं। और वासुदेव देवी स्वरूपनी कन्या को लेकर कारागार पहुंच जाते हैं और तभी के तभी कंस की आंख खुल जाती है। वह अपने सोते हुए सैनिकों को देखकर क्रोधित हो जाता है। ऐ मूर्ख, उठो, तुम सब सो क्यों रहे हो? और तभी उसे नन्हे शिशु के रोने की आवाज आती है। देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। अब मुझे जाकर उसका अंत करना होगा और फिर मेरा अंत कोई नहीं कर पाएगा। हा 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 हा। कंस भागा भागा कारागार की तरफ जाता है। देवकी, अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दे। नहीं, यह अनुचित है। मैं आपको अपनी संतान नहीं दूंगी। हे भ्राता, यह कन्या है, यह पुत्र नहीं है। आपको इसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आकाशवाणी में स्पष्ट कहा गया था कि मेरा 8वां पुत्र आपकी हत्या करेगा, न कि एक कन्या। मैं मूर्ख नहीं हूँ देवकी, मैं इन देवताओं को जानता हूँ। ये छल और कपट बहुत करते हैं। यह किसी न किसी तरीके से तुम्हारी संतान से मेरा वध करवा देंगे। इसलिए मैं इस कन्या को जब छोड़ूंगा ही नहीं तो मेरा वध कोई नहीं करेगा। देवकी, नारायण की लीला पर विश्वास रखो और कंस को अपनी 8वीं संतान दे दो। नहीं स्वामी, यह अनुचित है। मैं कंस को अपनी 8वीं संतान बिल्कुल नहीं दूंगी। कितनी प्यारी है ये पुत्री। लेकिन कंस देवकी की एक ना सुनते हुए उसके हाथों से उस कन्या को छीन लेता है और जब वह उस कन्या को धरती पर पटकने वाला था, वह कन्या उसके हाथों से उड़ जाती है और रौद्र देवी का रूप ले लेती है। कंस यह लीला देखकर कांपने लगता है। कौन हो तुम? ए कंस, तू मेरा अंत क्या करेगा? तेरा अंत बाल रूप में आ चुका है। और माता अंतर्ध्यान हो जाती है। अगर आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।